तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पर डेट्स डिक्लेयर कर दी गई है। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइंस हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, इसके लिए जो पूरा डिटेल यहाँ पर है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत ही सरल भाषा में। और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ये भी यहाँ पर जारी हो चुका है कि काउंसलिंग यानी कि जो स्टेट रैंक है उसके मुताबिक इसकी काउंसलिंग कब से होगी, सीट अलॉटमेंट कब होगा और आप अपनी फ़ीस जमा करके एडमिशन कब तक ले सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। और ये ट्वीट कब किया गया था? 1:38 पे, जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराते हुए 30 जून को इसका परिणाम डिक्लेयर किया गया था और अब इसकी काउंसलिंग की डेट आ गई है। तो पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से है, दूसरे चरण की काउंसलिंग 23 सितंबर से, तीसरा चरण शुरू होगा 3 अक्टूबर से, पूल काउंसलिंग होगी इसकी 22 अक्टूबर से। और पूरी जो प्रक्रिया होगी ये ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in पर होगी, या इसके लिए एक टिनी URL भी जारी किया गया है, ये भी आपको वहीं पर ले जाएगा। ठीक है, तो जो नोटिस जारी की गई है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। स्टेट रैंक 1 से लेकर स्टेट रैंक 75,000 तक जो काउंसलिंग होनी है फेज़ 1 की काउंसलिंग में, स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो फेज़ 1 की काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अभ्यर्थी कर पाएंगे। कब तक? 21 सितंबर तक। 15 से लेकर 21 सितंबर तक फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 22 सितंबर को केवल चॉइस फिलिंग होगी और 23 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। और उसी दिन यानी कि 23 सितंबर को ही फेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें स्टेट रैंक 75,001 से लेकर और 2 लाख तक, यानी कि स्टेट रैंक 75,001 से लेकर 2 लाख तक जिन अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक होगी, प्लस लेफ्ट ओवर और जो छूट गए हैं ये पहली काउंसलिंग में, उनकी काउंसलिंग फेज़ 2 में करवाई जाएगी, जिनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगी शनिवार को। फेज़ 1 का जो सीट अलॉटमेंट है वो होगा यहाँ पर 23 सितंबर को। सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट, यानी कि अभ्यर्थियों को अपनी सीट कंफर्म करके संबंधित विद्यालय में संपर्क करके अपना एडमिशन पक्का करने और फीस जमा करने के लिए जो डेट दी गई है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। कब तक? तो 24, 25, 26, 27 और 28 सितंबर तक मौका दिया जाएगा। यानी कि फेज़ 1 में जो अभ्यर्थी अलॉटमेंट पा जाएंगे वो 24 से लेकर 28 के बीच में अपना सीट कंफर्म करेंगे और फीस जमा करेंगे। ठीक है, और इसी दौरान फेज़ 2 के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। 23 सितंबर को केवल रजिस्ट्रेशन होगा और 23 इसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर 1 अक्टूबर तक, तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जाएगी सेकेंड फेज़ के लिए। और इसके बाद 2 अक्टूबर को केवल चॉइस फिलिंग होगी। 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इसके बाद जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में संबंधित विद्यालय में जाके अपनी सीट कंफर्म करेंगे और फीस जमा करके एडमिशन लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे 2,01,000 से लेकर टिल एंड तक, यानी कि जिन बच्चों की रैंक 2,01,000 से ऊपर है आखिरी तक, प्लस लेफ्ट ओवर और जो छूट गए हैं, तो वो अभ्यर्थी जो है फेज़ 3 में शामिल होंगे, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी 3 अक्टूबर। चॉइस फिलिंग कर पाएंगे आप 9 अक्टूबर तक। इसके बाद अलॉटमेंट आएगा आपका अक्टूबर 11 को अलॉटमेंट होगा और फिर आपके लिए यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन और फ़ी पेमेंट का काम आप कर पाएंगे 16 अक्टूबर तक। ये डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद फिर एक पूल काउंसलिंग होगी एज़ पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस। तो पूल काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी इसमें डाटा रिकन्सिलेशन, यानी कि कितनी सीटें बच रही हैं, ये जानकारी जो है एकत्र की जाएगी 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में। फिर पूल काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी
पूल काउंसलिंग वाली, वो शुरू हो रही है यहाँ पर 22 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसकी होगी 27 अक्टूबर। फिर अलॉटमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 29 अक्टूबर को। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ये आप कर पाएंगे 30 और 31 अक्टूबर को। इसके बाद फिर एक काउंसलिंग और होगी जो कि डायरेक्ट एडमिशन वाली होगी, यानी कि विद्यालय जो होंगे वो डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे, जिसके लिए डाटा रिकन्सलेशन 3 दिन किया जाएगा। ये नवंबर में शुरू की प्रक्रिया 1, 2, 3 नवंबर को। और डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेजेस ये प्रक्रिया चलेगी कब तक, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवंबर में डायरेक्ट एडमिशन वाली जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होगी। तो लगभग सभी का एडमिशन तो हो ही जाएगा, बात मनपसंद कॉलेज की है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको जो वेबसाइट है bujhansi.ac.in, यहीं पर आपको जाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो डालना पड़ेगा, आप दूसरे का भी डाल सकते हैं। वहीं पर आपका अगर फीस वगैरह वापस होगी तो वहीं पर होगी, ठीक है। और देखो एक बात और, कि कोई भी प्रोफेशनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या अधिकृत पदाधिकारी द्वारा सत्यापित ना हो। तो मतलब अगर आप नेट का कोई कुछ लगा रहे हैं तो वो सत्यापित होना चाहिए। तो पहले चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग के पहले घोषित किया गया है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब से हो रही है। अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण पर उपयोग करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद कॉलेज वगैरह जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर कुल मिला के 5,750 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको जो है ये फीस देनी पड़ेगी। इसमें 750 रुपये ये तो कट जाएंगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, और 5,000 रुपये ये कॉलेज में जाएगी फ़ीस, ठीक है। और अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो जो अकाउंट नंबर आप देंगे उसी में आपकी जो फीस होगी वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर सीट अलॉट हो जाती है और आप कॉलेज में नहीं जाते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये 5,000 रुपये आपके चले जाएंगे, तब ये वापस नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब सीट अगर अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेना होगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज में भेज दी जाएगी। मतलब तब जो भी फीस होगी कॉलेज की 5,000 रुपये उसको ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब जो आप जमा किए रहेंगे ऑनलाइन वो कॉलेज को भेज दिए जाएंगे। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। मतलब तब आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपये जमा किए, कॉलेज में 3,000 रुपये ही फीस है तो 2,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये 750 रुपये हर हालत में आपको देने ही पड़ेंगे, ये नॉन रिफंडेबल होंगे। तो इसके बाद बस वही चीज़ है, चॉइस फिलिंग होगा फिर, ठीक है। चरण 2 के लिए विकल्प भरना, चॉइस फिलिंग केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे, बाकी चीज़ आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई है। अगर कोई दिक्कत यहाँ पर आपको महसूस हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर देना। वैसे ये आसान सी प्रक्रिया होती है और आपको घर बैठे ही करना है, आपको कहीं पर जाना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो गाइडलाइंस वगैरह है, ये पीडीएफ और शेड्यूल की जो पीडीएफ है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमें एक्स यानी कि जिसे ट्विटर कहते हैं ना, फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको ये जानकारी और सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।